ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर इस पूरे कालखंड में होने वाले सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज अपनी स्वयं की राशि को छोड़कर आपके तीसरे घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 17 सितंबर को और 17 अक्टूबर तक वो यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे सूर्य नीच अभिलाषी भी हो रहे हैं और यहाँ पर सूर्य एक उच्च के ग्रह के साथ बैठ रहे हैं, यानी कि बुध के साथ। बुध भी यहाँ पे रहेंगे। उनका जो गोचर है वो भी 15 तारीख को हो गया होगा। तो बुध भी यहाँ पर करीबन अक्टूबर के शुरुआती भाग तक 2 या 3 अक्टूबर तक रहेंगे, तो उनकी भी विवेचना करेंगे। अगर हम ज्योतिष के संदर्भ से बाहर भी बात करें तो सभी को पता है कि सूर्य की विशेषता क्या है। सूर्य है तो हम हैं। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और सोलर सिस्टम यानी कि सूर्य के ही जो इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। और अगर हम ज्योतिष में बात करें या ज्योतिष की बात करें तो पावर, अथॉरिटी, सरकार, पिता, आपका वर्चस्व, आपकी गुडविल, सरकारी कार्य, वैद्य, शिवालय, बहुत चीज़ों का कारक सूर्य के पास है। इसलिए और सूर्य एकमात्र ग्रह है जो निरंतरता से राशि बदलते हैं, यानी कि वो औसतन हर रोज़ 1 डिग्री चलते हैं। और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो इतनी निरंतरता दिखाता है। आप देखेंगे कि अगर 2025 सितंबर में सूर्य ने 17 सितंबर को गोचर किया है कन्या में, तो अगले साल भी 16 या 17 सितंबर के आसपास ही वो गोचर करेंगे। वो लीप ईयर आदि का अगर कुछ फर्क पड़ता है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन यूजुअली तो यही रहता है कि आसपास ही गोचर उनका होता है, मतलब कि 16-17 के आसपास ही होगा। इतनी निरंतरता किसी भी ग्रह में नहीं है। हर महीने राशि बदलते हैं, महीने के मध्य भाग के आसपास, तो उनके राशि परिवर्तन से काफ़ी कुछ बदलता है। आपके लिए वो धन स्थान के स्वामी है तो इसका भी प्रभाव होगा। और यहाँ पर उनका समसप्तक योग बना है उनके पुत्र के साथ, यानी कि शनि के साथ। तो पिता पुत्र का जब ये समसप्तक योग बनेगा तो इसका भी प्रभाव होगा। साल में एक बार शनि सूर्य समसप्तक में आते हैं, यानी कि आमने सामने, और एक बार साथ में बैठते हैं। दोनों कहने को तो पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों के ही संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसका भी कुछ इम्पैक्ट होगा। और इन्हीं सब चीज़ों की हम विवेचना करेंगे, क्या प्रभाव पड़ सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी यदि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। तीसरे घर के जो सूर्य हैं वो अच्छे ही माने जाते हैं। तीसरे घर में सूर्य का जो गोचर है वो अच्छा ही माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि तीसरे घर का सूर्य व्यक्ति को संपन्न बनाता है, पराक्रम से परिपूर्ण करता है, श्रीयुक्त, ये स्पेशली कहा गया है। तीसरे घर के सूर्य यानी कि व्यक्ति को श्रीयुक्त करते हैं, यानी कि धन युक्त करते हैं। उसके धन कमाने का सामर्थ्य और क्षमता बहुत बढ़ जाता है। ये उपचय भाव है। तो जब यहाँ पर सूर्य आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बल, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस सब कुछ आता है। व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। उसका अपने ऊपर जो एक अपनी स्किल्स पर कहिए, अपनी नॉलेज पे कहिए, अपने ऊपर जो कहिए एक आत्मविश्वास होता है ना, वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बहुत टाइम से कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो सूर्य का यहाँ पे आना मात्र ही दिखाता है कि आप बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा भाव जो है ये उपचय भाव होने के कारण और सूर्य धन स्थान के स्वामी होने के कारण ये बताता है, पहला कि वो तो अपने से दूसरे भाव में है, तो धन की वृद्धि तो होगी ही। और अगर आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, जॉब है आपका स्किल बेस्ड, इवन बिजनेस आपका बहुत स्किल इंटेंसिव है, तो अपने कार्य क्षेत्र में और बिजनेस में दोनों में ही आपको बहुत वृद्धि मिलने वाली है। जब सूर्य तीसरे घर में आते हैं तो व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने का मिलता है, स्पेशली जो उसकी स्किल बेस्ड नॉलेज होती है वो बढ़ पाती है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ऊर्जा है, तो जिस भाव में जाते हैं और जिस भाव को देखते हैं दोनों पे ही प्रभाव डालते हैं। जिस भाव में आते हैं वहाँ पे ऊर्जा आती है,
जिस भाव को देखते हैं उसको प्रकाशित करते हैं। तो तीसरा भाव जो अपने आप में ऊर्जा का भंडार है, यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो आपको क्या करेंगे, आपको ऊर्जान्वित करेंगे, आपकी ऊर्जा फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगी। और क्योंकि वो खुद धन स्थान के स्वामी हैं, तो अर्थ कमाने के लिए यानी कि धन कमाने के लिए आपके जो प्रयास हैं उनको सफलता मिलेगी। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ हैं, और बुध क्या है, बुध आपके तीसरे घर के ही स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। उच्च के हैं बुध। बुध आदित्य योग बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तीसरे घर में, यानी कि पराक्रम और बुद्धि दोनों का साथ मिलेगा। आप देखेंगे ये वो कुछ दिन रहेंगे जहाँ पर आप जो सोच रहे होंगे वो पूर्ण कर पाएंगे, यानी कि अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का है या ट्रेवल का है, लेकिन 12वां भाव जो है वो या शॉर्ट ट्रेवल्स का भी कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटे टाइम के लिए। और 12वां भाव विदेश का है, तो हो सकता है आपका विदेश का कोई दौरा यहाँ पे आ जाए, अगर आपका काम वैसा है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा हो जाएगा, अगर आपकी कुंडली उस प्रकार की है और आपका काम उस प्रकार का है तो यहाँ पे विदेश जाना पड़ सकता है। और क्योंकि सूर्य धन स्थान के स्वामी हैं, जो अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि करियर का भी एक भाव बन जाता है, और बुध जो है वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो ये दिखाता है कि आपको विदेश में जॉब भी मिल सकती है, और हो सकता है कंपनी की तरफ से कुछ सीखने के लिए। कई बार होता है जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कंट्रीज़ में भेजती है, अगर उनके ऑफिसेस हैं या और भी कई लोगों के अरेंजमेंट्स होते हैं, तो उनको स्किल एक्वायर करने के लिए जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होती हैं उनको अलग जगह पर भेजा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तीसरे घर के सूर्य व्यक्ति को धार्मिक यात्राएं तो कराते ही हैं, जैसे मैंने कहा, और व्यक्ति को राजा का प्रिय भी बनाते हैं, यानी कि जो आपसे बड़े पोस्ट पे हैं, या लेट्स से कि सरकार से कुछ लाभ आपको, अगर आप स्पेशली सरकारी जॉब करते हैं तो उनको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन तीसरे घर के सूर्य एक ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो है कि व्यक्ति का अपने बंधुओं से, अपने भाई बहनों से, अपने घर के लोगों से बहुत झगड़ा होता है। एक द्वेष की भावना, एक बैर की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप जो भी करेंगे वो उसको नेगेटिवली ही प्रज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो थोड़ा सा अपने जो पारिवारिक संबंध है, स्पेशली भाई बहनों से और इवन दोस्तों से, उनको भी थोड़ा सा बनाकर रखेंगे, बचाकर रखेंगे, तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये जो तीसरा भाव है ये पंचम से लाभ स्थान बनता है, और क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बना हुआ है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और उनके सरकारी काम या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण होंगे। ये भाव सप्तम से नवम है, सप्तम से भाग्य बनता है, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ ऐसे आइडियाज़ आ सकते हैं जो उनके बिजनेस को बहुत आगे पहुँचाएंगे। और क्योंकि ये भाव 10वें से छठा है, तो 10वें से उपचे भाव में बुध आदित्य योग बना है, जिसमें से बुध उच्च के हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बुद्धिमत्ता, स्किल्स और कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे। मैरिड लाइफ में भी देखिए इसका थोड़ा सा अच्छा प्रभाव हो सकता है। कारण क्या है कि सप्तम से त्रिकोण में बुध आदित्य योग बना, जिसमें से बुध जो है वो उच्च के हैं, तो एक कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। अगर लेट्स से कि कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर हो पाएगी। और क्योंकि जो तीसरा घर है वो पंचम से 11वां है, जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात करी, ये एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत भी दिखाता है, क्योंकि पंचम से लाभ बनता है। यहाँ पे एक उच्च का ग्रह है, और सूर्य, जैसे मैंने कहा ना, वो ऊर्जा है। सूर्य इनिशिएट करते हैं, सूर्य आरंभ है कई जगह पर। तो इसीलिए जब जो तीसरा भाव होता है ना, हमारा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का शुरुआत दिखाता है, क्योंकि ये काम त्रिकोण है। कभी भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पहले कहीं ना कहीं थोड़ी सी अट्रैक्शन होती ही है, ये तो सत्यता है। तो यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप भी कुछ लोगों का स्टार्ट हो सकता है। तीसरे घर में जब बुध आदित्य योग बना, तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि कम्युनिकेशन ओवरऑल आपकी सुधरती है। कर्क वाले जातक कई बार अपनी बातों को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए मिसकम्युनिकेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा होती है, कहिए उनकी दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये वो कुछ दिन हैं जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी और आपको अपने कम्युनिकेशन को सुधारने का अवसर भी मिलेगा। तो देखा जाए तो बहुत सकारात्मक है, बहुत आइडियाज़ भी आएंगे, और ओवरऑल जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि ये उपचय भाव है, यानी कि बल, पराक्रम, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी।
तो ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम है जिसका आपको उपयोग करना है। अब शनि और इन दोनों ग्रहों के समसप्तक योग की बात करते हैं। शनि ये भी ध्यान रखना है कि वक्री हैं। अब क्योंकि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है तो एक सप्तमेश जब नवम में बैठकर वक्री हुआ, स्ट्रांग हो गए, लेकिन वो अष्टमेश भी हैं तो वो भी स्ट्रांग हो गए, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले वैसे तो सूर्य शनि का जो समसप्तक होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बॉसेस से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई होगी, लेकिन मे बी आप पीछे किसी को कुछ मजाक में कह दें, या उन्होंने आपको कुछ काम दिया आप पर भरोसा करके कि भाई ये काम करके दो, और आपने उसको बहुत लीनियंटली लिया, तो इसके कारण प्रॉब्लम होगी। आपके अपनी मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पे आपके अपने पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, घर के बड़ों से बहुत मतभेद हो सकते हैं। और क्योंकि सूर्य वाणी के स्थान के स्वामी है और वक्री शनि उनको देख रहे हैं, ओवरऑल कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, लेकिन स्पेशली पर्सनल लाइफ में आप अपने शब्दों के चयन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी बहुत कड़वे शब्द, कभी कभी निम्न स्तरीय शब्दों का उपयोग हो सकता है आपके द्वारा, और फिर उसका प्रभाव बहुत खराब रहता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। और दूसरा, क्योंकि शनि वक्री है, अष्टमेश है और सूर्य दूसरे घर के स्वामी है, कोई सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपके सामने कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ जाए, लेकिन वो बहुत रिस्क वाला भी हो सकता है, तो सडन इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है। बुध की अगर बात करें, बुध आपके 12वें घर के स्वामी हैं और शनि को देख रहे हैं जो नवम भाव में बैठे हैं। ये भी धार्मिक यात्राओं का योग दिखाता है, और क्योंकि अष्टमेश भी है शनि, तो ये थोड़ा आध्यात्मिक जर्नी भी दिखाता है। बस ध्यान ये देना है कि ये शनि वक्री हैं और ये बुध को देख रहे हैं जो बुद्धि के कारक हैं। तो जैसा मैंने कहा, पहले अपने शब्दों के चयन पे ध्यान, इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, और किसी को कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा जो आप पूर्ण नहीं कर सकते। यहाँ पे शनि का जो प्रभाव है ये आपको ऐसी कमिटमेंट्स करवा देगा आपके द्वारा जो आप पूर्ण रियलिटी में नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अगर हम बड़े स्तर पर देखें, ये जो गोचर सूर्य का हो रहा है वो अच्छा है, कई जगह पर इसका अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही हैं उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होना, फूड इन्फेक्शंस और पैरों का दर्द, स्पेशली जिनको फ्लैट फुट है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, पैरों में कोई विकार है, उनकी दिक्कत यहाँ पर बहुत बढ़ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में जल, पीली सरसों, अक्षत मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर वहीं बैठकर ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर कर, आटे के हलवे का भोग लगाकर ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।